अपने मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो उसे मिटा के दिखा। आज के समय में बहुत लड़का लड़की ऐसा होता है जो अपने मंजिल से भटक जाता है, इसीलिए हम उनसे कहना चाहेंगे आप अपने मंजिल को हमेशा ध्यान रखें। स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का जज्बा स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं किसी बिलियन के पीएच मान के बारे में। जैसे कि आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, किसी बिलियन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है। बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिसका पीएच मान फिक्स होता है और ये परीक्षा में भी कई बार पूछा जाता है कि इस पदार्थ का पीएच मान कितना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को उन सभी पदार्थों में कितना कितना पीएच मान उसका होता है ये बताने वाला हूँ। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अमाशय रस का। हम लोगों के शरीर में जो होता है अमाशय रस में से आपको मालूम होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता रहता है, उसका पीएच मान कितना होता है। तो दोस्तों इसका जो पीएच मान होता है 1.0 होता है। उसी प्रकार नींबू के रस में जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो नींबू के रस में पीएच मान होता है 2.5। सिरका का पीएच मान कितना होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है 3.0। उसके बाद टमाटर के रस का पीएच मान की बात करें तो टमाटर के रस का पीएच मान होता है 4.1। पसीना का हो जाता है 4.5। अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.6। पेशाब का पीएच मान होता है 6.0, जबकि दूध का पीएच मान होता है 6.5। शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों होता है 7.0। आंसू का पीएच मान होता है 7.3। खून का पीएच मान 7.4 होता है। पीत का पीएच मान होता है 7.5 से 8.8 तक होता है, जबकि चूना जल का जो पीएच मान होता है 11.0 होता है। तो दोस्तों ये होता है पीएच मान। अब इसमें हम आपको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन अम्लीय है और कौन कौन क्षारीय है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि जिस बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है वो जो बिलियन होता है अम्लीय होता है, और जिस बिलियन का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो वो होता है क्षारीय, और जिसका 7 होता है वो होता है उदासीन, यानी न तो वो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है पीएच मान ये 1.0 से 6.5 तक है, यानी सब के सब ये जितना पदार्थ है इसका पीएच मान की प्रकृति क्या होगा, ये सब के सब अम्लीय होगा। यहाँ तक कि देखिए दूध भी अम्लीय होता है, यानी हल्का हल्का खट्टा होता है। पेशाब भी वैसा ही अम्लीय होता है, यानी अम्ल वर्षा भी अम्लीय होता है। पसीना भी, टमाटर, सिरका यानी सब के सब ये क्या होता है, अम्लीय होता है, यानी स्वाद में ये खट्टा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे जो दिया गया है सबसे अधिक किसका है, चूना जल का है। चूना जल का पीएच मान कितना दिया गया है, 11.0। तो इन सभी में शुद्ध जल को छोड़ाकर देख लीजिए बाकी जितना भी पदार्थ है इसका पीएच मान 7 से अधिक है। तो यानी कहने का मतलब है आंसू, खून, पित्त और चूना जल ये सब के सब इसका प्रकृति क्या होगा, क्षारीय होगा। ये सब कैसा होगा, क्षारीय, यानी इसका स्वाद कैसा होगा, तो इसका स्वाद कड़वा होगा। जबकि शुद्ध जल का पीएच मान कितना दिया गया है, 7.0, यानी कहने का मतलब है शुद्ध जल न तो क्षारीय होगा न तो अम्लीय होगा। याद कैसे रखना है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसी बात को, अगर 7 से कम वाला जो है वैल्यू रहेगा तो ये हो जाता है अम्लीय, 7 से अधिक वाला क्षारीय, और 7 के बराबर जो रहेगा वो समझ लीजिए कि उदासीन होगा। तो इन सभी बिलियन के पीएच मान को आपको दोस्तों याद रख लेना है, कैसे कि परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया गया है आप सभी लोगों को 100% समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपके मन में किसी तरह की डाउट है, कोई शिकायत है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाजत, नमस्कार।